हेलो दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होगे, खुश होगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फिर से पॉलिनोमियल लेके आया हूँ। ये पॉलिनोमियल की तीसरी वीडियो जा रही है। कारण ये है मैं सारे वीडियो लॉन्ग जा रहे हैं, ठीक है। लॉन्ग जाने का मतलब मैं इसलिए लॉन्ग कर रहा हूँ ताकि आपको क्लियरली समझ में आ जाए, कोई भी ऐसा क्वेश्चन ना छूटे जो पेपर में आ सकता है। मैं जो भी क्वेश्चन करवाया हूँ सारे पेपर से संबंधित क्वेश्चन है। जितने भी 3 वीडियो में हम जितना भी पॉलिनोमियल किए हैं, अगर इन तीनों वीडियो को अच्छे से देख लेते हो, क्लियरली समझ जाते हो, तो गारंटी मेरी है कि पॉलिनोमियल से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। क्योंकि मैं सारा क्वेश्चन वही लाया हूं जो डायरेक्टली पेपर में पूछे जाते हैं। तो आज का वीडियो बड़ा ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हम आज वही क्वेश्चन को हिट करेंगे जो डायरेक्ट पेपर से संबंधित है। तो ध्यान से समझना, सारे क्वेश्चन को क्लियरली समझो। कोई भी डाउट है कमेंट में बताओ, मैं तुरंत वीडियो बना के अपलोड करूंगा, बट आपको क्लियरली समझ में आना चाहिए। तो चलो हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। सेकंड जो वीडियो हमारी थी पॉलिनोमियल की, उसमें मैंने a प्लस बी का होल क्यूब तक सारा कुछ समझा दिया था, ठीक है। अब यहां से एक क्वेश्चन आता है, हमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ले लेते हैं। हमें वेरीफाई करना है। वेरीफाई मतलब दर्शाना है, दर्शाएं। अब पहला क्वेश्चन है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। देखो, इससे पहले जो आइडेंटिटी थी हमारी वो थी x प्लस वाई का होल क्यूब, जिसकी आइडेंटिटी होती है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई, ठीक है। अब इसकी जो अगली आइडेंटिटी होगी वो हो जाएगी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, और एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की ये फॉर्मूला होता है। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का ये फॉर्मूला होता है। इसमें हमें करना क्या है, इसमें हमें वेरीफाई करना है, मतलब शो करना है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू ये कैसे आता है, क्यों आता है, ठीक है। तो चलो इसके एक पिछली आइडेंटिटी पे जाओ जो कि x प्लस वाई का होल क्यूब था। तो हम यहां पे लिखेंगे कि v नो डैट x प्लस वाई का होल क्यूब इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। यही आइडेंटिटी थी, x प्लस वाई का होल क्यूब इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। अब ध्यान दो कि जब इस आइडेंटिटी में हमें जिसको प्रूफ करना है, प्रूफ किसको करना है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू जो भी दिया हुआ है इसको हमें प्रूफ करके लाना है। अब इसमें हम देखते हैं कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब यहां पे दिख रहा है। मुझे जो चीज हमें प्रूफ करना था वो चीज इस आइडेंटिटी में यहां पे दिख रहा है, ठीक है। अगर ये यहां पे दिख रहा है तो इसी चीज को तो हमें प्रूफ करना है। तो हम क्या करेंगे कि इसके साथ जो भी संख्या दे रखी है राइट साइड में, जो भी संख्या इसके साथ है, इस संख्या की हम साइड चेंज कर देंगे। मतलब ये इधर प्लस में है तो जब इसकी साइड चेंज करेंगे तो इधर आके किसमें हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो देखो x प्लस वाई, तो यहां पे LHS साइड में पहले से ही है तो ये अपनी जगह पे ही रहेगा। तो x प्लस वाई का होल क्यूब जो था इसको हम यहीं पे रखते हैं, ठीक है। अब यहां से ये जो वैल्यू दे रखी है इसकी हम साइड चेंज कर रहे हैं, चूंकि x प्लस वाई जो है 3xy के साथ मल्टीप्लाई में, तो इसकी साइन चेंज नहीं होगी। जब साइड चेंज होगा तो ब्रैकेट के अंदर जो भी संख्या रहता है उसकी साइन चेंज नहीं करते हम, क्योंकि ये आपस में जुड़ा हुआ है। इसको हम अभी अलग अलग नहीं करेंगे, ठीक है। तो इस पूरे को उठा के सीधे हम इधर रख देंगे। तो ये जो था इधर प्लस में था, तो जब इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, यानी कि 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। और जब ये संख्या पूरी इधर आ गई तो इस तरफ क्या बचा, इस तरफ बच गया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। क्लियर है। अब इसको हम सोल्व करते हैं। देखो अब ध्यान से समझना, इधर हम ध्यान से समझेंगे। अब यहां पे देखो क्या क्या है, x प्लस वाई का होल क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। अब x प्लस वाई यहां भी है, x प्लस वाई यहां भी है। x प्लस वाई जो है यहां पे वो 3 टाइम्स है, मतलब इस पे पावर 3 लगा हुआ है, क्यूब है पावर, मतलब कि क्या हुआ, x प्लस वाई को हम 3 बार लिख सकते हैं, x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, ठीक है।
तो अगर इन दोनों को देखें तो x प्लस वाई यहां भी और x प्लस वाई यहां भी, तो हम क्या करते हैं कि x प्लस वाई को कॉमन कर देते हैं। यहां पे 3 बार था, यहां पे 1 बार था, तो छोटा है यानी कि ये छोटा है, तो इसको हम कॉमन निकाल देते हैं। तो यहां से हमने क्या किया कि x प्लस वाई को कॉमन निकाल दिया। ठीक है, अब ध्यान देना कि इस पूरे में से हमने x प्लस वाई को कॉमन निकाल दिया है। तो अब बात करते हैं यहां की, ये x प्लस वाई यहां पे 3 बार था, जिसमें से 1 बार हमने कॉमन निकाल दिया, तो कितनी बार बचा? 2 बार बचा। तो अगर ब्रैकेट के अंदर हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? x प्लस वाई, यहां पे 2 बार बचा हुआ है, मतलब x प्लस वाई का होल स्क्वायर बच गया। क्यूब था, क्यूब में से 1 निकल गया तो 2 बचा, यानी कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर बच गया -3x वाई। ठीक है, अब ये x प्लस वाई जो था ये तो पूरा कॉमन हो चुका है, तो इसके जगह पे 1 हो जाएगा, तो 1 को 3xy से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपली 3xy ही बच जाएगा। अब यहां से ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं, इक्वल टू x³ प्लस y³। क्लियर? अब ध्यान से समझो, x प्लस वाई जो इधर है ब्रैकेट के बाहर, उसको x प्लस वाई को हम सेम टू सेम वैसे ही उतार देंगे। अब ब्रैकेट के अंदर चलते हैं, ब्रैकेट के अंदर x प्लस वाई का होल स्क्वायर है, तो x प्लस वाई का जब होल स्क्वायर हम ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा? x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है? x² प्लस y² प्लस 2xy। ठीक है, इसको ओपन करने के बाद ये आ गया, फिर यहाँ पे माइनस का साइन यहाँ पे लगा दिया और 3xy को यहाँ पे वैसे उतार दिया, 3xy वैसे उतर गया। ब्रैकेट क्लोज, इक्वल टू इस तरफ है x³ प्लस y³। अब ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। देखो x प्लस वाई, इसका हम कुछ नहीं कर सकते, तो x प्लस वाई को हम वैसे ही लिख दे रहे हैं, x प्लस वाई बिल्कुल वैसे ही है। अब x² प्लस y², अब यहां पे ध्यान दो, 2xy माइनस 3xy दोनों का वेरिएबल क्या हुआ? मिल गया, xy और xy वेरिएबल मिल रहा है, मतलब कि हम इसको प्लस माइनस कर सकते हैं। तो ये माइनस में था और ये प्लस में था, प्लस माइनस माइनस होता है, 3 में से 2 को माइनस किया 1 आया, तो हम यहाँ, और चूंकि बड़ी संख्या के पहले किसका साइन था? माइनस का साइन था, तो यहाँ पे माइनस का साइन लगाएंगे, 3 में से 2 माइनस 1 और इंटू xy, तो xy 1xy या xy कुछ भी लिख सकते हो, 1 लिखो या ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब सिंपली बच गया x² प्लस y² माइनस xy इक्वल टू x³ प्लस y³। ठीक है, अब यहां पे देखो हमें क्या प्रूफ करना था कि x³ प्लस y³ इक्वल टू x प्लस वाई इंटू x² माइनस xy प्लस y², यही प्रूफ करना था। अब इसको इससे मिला के देखो, x³ प्लस y³ x³ प्लस y³ इक्वल टू x प्लस वाई x² माइनस xy सारा कुछ आ गया। हाँ, इधर क्या है कि xy बीच में है और y² उधर है, तो कोई बात नहीं, चाहो तो इसको वैसे लिख सकते हो, xy को यहाँ पे माइनस में कर सकते हो, y² को इधर प्लस में कर सकते हो, तो सेम चीजें आ जाएगी। तो मतलब क्या होगा कि हमने इसको प्रूफ कर लिया। तो यहाँ पे हम सिंपली लिख देंगे हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। 3 नंबर का क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कंफर्म है कि इसमें से एक न एक क्वेश्चन आएगा। ऐसे टाइप के 2 क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पे हमने एक प्लस वाला किया है, तो उसी तरीके से यहाँ पे माइनस वाला भी आ सकता है कि x³ माइनस y³ इक्वल टू, तो यहाँ पे इसका माइनस हो जाएगा और यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यानी कि x³ माइनस y³ इक्वल टू होता है x माइनस वाई इंटू x² प्लस xy प्लस y²। तो अगर इसको प्रूफ करने के लिए पूछ दिया जाए, कंडीशन बिल्कुल सेम रहेगा, तरीका बिल्कुल सेम रहेगा, बस साइन चेंज होता जाएगा, क्योंकि पहले हमने प्लस वाला किया था और ये क्वेश्चन आ जाएगा माइनस वाला। तो तरीका बिल्कुल सेम, जैसे ये क्वेश्चन किया है वैसे ही ये भी क्वेश्चन होगा, बस इसमें क्या करना है, साइन का ध्यान रखना है। जैसे उसमें माइनस का साइन इधर आके प्लस का हो गया, तो उसमें प्लस का साइन इधर आके माइनस का हो जाएगा, मतलब चेंजिंग जो होगा वो सिर्फ साइन से संबंधित होगा, बाकी तरीका एकदम सेम रहेगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन में समझा दिया, दूसरे क्वेश्चन की आप खुद से प्रैक्टिस कर सकते हो। एनसीईआरटी 2.5 में क्वेश्चन नंबर आई थिंक पता नहीं क्या है, याद नहीं है, बट एक बार देख लेना, आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर शायद 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 ये क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 9 में 2 आइडेंटिटी दे रखी है, एक x³ प्लस y³ और एक x³ माइनस y³। तो एक क्वेश्चन तो हमने समझा दिया, अब दूसरा क्वेश्चन आपको खुद करना है। ठीक है, कोई अगर डाउट हो तो आप बता सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्योंकि आज क्वेश्चन हैवी है थोड़ा, तो हम कोशिश करेंगे कि जितना जल्दी इसको हो सके क्लियरली तरीके से समझते हुए कंप्लीट करें।
अब हमने जो आइडेंटिटी अभी प्रूफ करी है उसी आइडेंटिटी से एक क्वेश्चन है 64 MQ माइनस 343 NQ। क्लियर? यहां पे सिंपल लिखो यूजिंग आइडेंटिटी AQ माइनस BQ। ये AQ माइनस BQ, तो AQ माइनस BQ का फॉर्मूला क्या हो जाता है? A माइनस B ब्रैकेट में A स्क्वायर प्लस AB प्लस B स्क्वायर। ये आइडेंटिटी है। अब इसको हम इस आइडेंटिटी पे ओपन कर देंगे, लेकिन ओपन करने से पहले हम एक चीज ये देख रहे हैं कि यहाँ पे AQ माइनस BQ है, बट यहाँ पे जो क्यूब शो हो रहा है वो सिर्फ M और N पे शो हो रहा है, नंबर पे तो शो हो ही नहीं रहा है। तो हमें पहले नंबर पे भी क्यूब को शो करना होगा, जब भी तो इस फॉर्म पे आएगा। तो एक बार इसको ध्यान दो, 64 M क्यूब, ये जो क्यूब है सिर्फ M के ऊपर लगा हुआ है, बट हमें कुछ ऐसा करना है कि इन दोनों के ऊपर क्यूब आ जाए। तो हम ध्यान देंगे 64 को, हम ये चेक करते हैं कि क्या 64 किसी संख्या का परफेक्ट क्यूब है। तो 64 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, यानी कि 64 4 का क्यूब होगा। तो हम 64 M क्यूब के जगह पे 4 M और फिर इसका कर देंगे क्यूब। अब ये पूरा एक क्यूब के फॉर्म पे आ गया, ठीक है। फिर वैसे ही माइनस, अभी तक ध्यान देते हैं, क्यूब तो सिर्फ n पे शो हो रहा है, बट हमें पूरे पे करना है। तो 343 क्या किसी संख्या का परफेक्ट क्यूब है? तो हाँ है। किसका है? तो 7 का है। 7 7 जा 49 और 49 7 जा 343 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 7 और n और फिर इस पे पूरे पे लगा देंगे क्यूब। अब देखो, अब ये इस फॉर्म पे टोटल आ गया A क्यूब माइनस B क्यूब, ठीक है। अब इसको हम इस आइडेंटिटी पे ओपन कर देते हैं। सबसे पहले था A माइनस B, A के जगह पे 4M था तो 4M लिखेंगे, माइनस B के जगह पे 7N था तो 7N लिखेंगे, ठीक है। अब आते हैं आगे। आगे आने के लिए A स्क्वायर, बड़ी ब्रैकेट लगाओ, इसके अंदर एक स्मॉल ब्रैकेट रखो। A स्क्वायर, A के जगह पे क्या है? 4M है, तो A के जगह पे हम 4M रखेंगे। A पे स्क्वायर था इसलिए 4M पे हमने क्या कर दिया? स्क्वायर कर दिया, ठीक है। फिर प्लस AB, A की जगह पे क्या था? 4M था और B की जगह पे क्या था? 7N था। यहां पे देखो, B की जगह पे क्या है? 7N, तो B की जगह पे हमने 7N रख लिया, यानी कि A स्क्वायर प्लस AB हो गया। अब हमें करना है B स्क्वायर। B की जगह पे क्या था? 7N था और B पे स्क्वायर है तो 7N पे भी हम स्क्वायर लगा देंगे। क्लियर? अब इसको सोल्व कर लेते हैं। 4M माइनस 7N, इसको तो कुछ नहीं करेंगे, तो हम डायरेक्ट वैसे ही लिख देंगे 4M माइनस 7N। आगे चलते हैं। 4M का स्क्वायर था। अच्छा देखो, 4M का स्क्वायर मतलब कि 4 का भी स्क्वायर और M का भी स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर कितना? 16 और M का स्क्वायर M स्क्वायर, यानी कि ये हो गया 16M स्क्वायर प्लस 4M को 7N से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 7 जा 28 और M इंटू N MN, यानी कि ये हो गया 28MN। फिर प्लस 7N का स्क्वायर है, 7N का पूरे पे स्क्वायर मतलब कि 7 का भी स्क्वायर N का भी स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर कितना? 49 और N का स्क्वायर N स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। ये हो गया इसका फैक्टराइज, ठीक है। जो आइडेंटिटी हमने पहले प्रूफ किया उस आइडेंटिटी पे हमने क्वेश्चन भी कर लिया। ऐसे क्वेश्चन और भी आ सकते हैं, तो बस तरीका आपको ध्यान में रखना है, कॉन्सेप्ट को क्लियर समझ लो, बाकी क्वेश्चन अपने आप हो जाएंगे। क्लियर? अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैंने पहले ही बोला था कि आज की जो भी वीडियो बनेगी, मुझे नहीं पता ये कितने घंटे, 1 घंटे से ऊपर जाएगी या अंदर में ही हो जाएगी 1 घंटे की, बट मैं ये कहूंगा कि आज की वीडियो 9th क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे क्वेश्चन डायरेक्टली पेपर में पूछे जाएंगे। ध्यान रखना, जो भी क्वेश्चन करवाऊंगा मैं उसमें से कम 2 से 3 क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा, तो बिल्कुल क्लियर तरीके से समझो। अब जो हम आइडेंटिटी करने जा रहे हैं वो आइडेंटिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ 9th क्लास के लिए नहीं, आगे आने वाले सबके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। किसी भी वो उसका कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे हो, एसएससी का दे रहे हो, आईबीपीएस का दे रहे हो, रेलवे का दे रहे हो, किसी का भी दे रहे हो, ये अलजेब्रा जो भी आज का टॉपिक है वो डायरेक्टली वहां पे हिट करेगा, ठीक है। तो ध्यान से समझना, ये क्वेश्चन जो करने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
तो क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं क्या क्वेश्चन कह रहा है। हमें इसमें क्या करना है, फैक्टराइज करना है, यानी कि गुणनखंड करना है। किसका करना है, क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, 27x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 9xyz। ये है हमारा क्वेश्चन। 27x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 9xyz, इसका हमें फैक्टराइज करना है। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि ये जो है ये कौन सी आइडेंटिटी पे आ रहा है। तो पहले इसका हम आइडेंटिटी लिख लेते हैं। इसकी आइडेंटिटी है a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc। ये आइडेंटिटी है। हम यहां पे लिखेंगे यूजिंग आइडेंटिटी a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc। अब इसकी आइडेंटिटी यानी कि इसका फॉर्मूला होगा क्या, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस b प्लस c, एक ब्रैकेट में, दूसरी ब्रैकेट में a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस ca। ये इसकी आइडेंटिटी है। a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc इक्वल टू होता है a प्लस b प्लस c इंटू a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस ca। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को इसी आइडेंटिटी पे हमें सोल्व करना है, तो इसका फैक्टराइज हो जाएगा, यानी कि गुणनखंड हो जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन को इस आइडेंटिटी पे सोल्व करने से पहले हम ये चेक करेंगे कि क्या ये क्वेश्चन इस आइडेंटिटी पे पूरी तरीके से सेटिस्फाई हो रहा है। ध्यान से समझो, यहाँ पे a³ था, लेकिन यहाँ पे जो क्यूब शो हो रहा है वो सिर्फ x पे शो हो रहा है, नंबर पे तो हो नहीं रहा है। तो हमें टोटली क्या करना है, कुछ ऐसा बनाना है कि नंबर और अल्फाबेट दोनों पे क्यूब शो हो जाए। तो अब एक बार नंबर को देख लो कि नंबर क्या है, 27 है। याद करो कि 27 किसी संख्या का परफेक्ट क्यूब होता है, तो हाँ होता है। किसका होता है, तो 3 का होता है। 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। तो इस 27x³ को हम 3x और फिर इसका क्यूब लिख सकते हैं। अब ये a³ के पूरे फॉर्म पे आ गया। देखो a³ के पूरा फॉर्म बना दिया। b के जगह पे सिर्फ y था और b पे क्यूब है, तो y पे भी क्यूब ही रहेगा और प्लस z पे भी क्यूब ही रहेगा, क्योंकि b के जगह पे y है और c के जगह पे z है। ठीक है, तो वैसे का वैसे रहेंगे। माइनस 9xyz। अच्छा, 9xyz कैसे बनेगा, तो माइनस ये यहाँ पे क्या आ रहा है, 3abc आ रहा है ना। अब देखो 3abc, ये 3 तो फॉर्मूले का है, तो ये 3 वैसे ही रहेगा। a के जगह पे क्या हमने निकाला है, a के जगह पे हमने 3x को निकाला है, तो इस a के जगह पे हम इंटू 3x कर देंगे, b के जगह पे y कर देंगे और c के जगह पे z कर देंगे। अब देखो ये जो क्वेश्चन था, अब इसको हमने पूरा इस आइडेंटिटी पे कर दिया, a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3ab और c। क्लियर। अब इस क्वेश्चन को अब हम फैक्टराइज करेंगे, यानी कि इसके फॉर्मूले पे अब हम पुट करके देखते हैं। सबसे पहले था a प्लस b प्लस c। अच्छा, a के जगह पे क्या है, 3x है, b के जगह पे क्या है, y है, c के जगह पे क्या है, z है। तो ये ब्रैकेट में आ गया, a प्लस b प्लस c के जगह पे आ गया 3x प्लस y प्लस z। ठीक है, अब a² प्लस b² प्लस c²। अब दूसरे ब्रैकेट में चलो, तो a², अच्छा a के जगह पे क्या हमने निकाला था, a के जगह पे हमने 3x निकाला था, तो a के जगह पे हम क्या रखेंगे, 3x रखेंगे। a पे स्क्वायर है तो 3x पे स्क्वायर कर देंगे। फिर प्लस b के जगह पे क्या है, b के जगह पे y है। ठीक है, तो b का स्क्वायर है तो यानी कि y का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस c का स्क्वायर, c के जगह पे क्या था, c के जगह पे z था, c का स्क्वायर है तो z का स्क्वायर हो जाएगा। फिर माइनस ab, a के जगह पे क्या था 3x और b के जगह पे क्या था y। ठीक है, फिर माइनस bc, b के जगह पे y इंटू c के जगह पे z और फिर माइनस ca, c के जगह पे z इंटू a के जगह पे 3x। ठीक है, a के जगह पे क्या था 3x था। तो अब हमने इसको पूरी तरीके से ओपन कर दिया। अब इसको पूरा हम सोल्व कर देते हैं, एक स्टेप और जाएगा इसका। तो 3x प्लस y प्लस z। अब आगे आ जाओ, 3x का स्क्वायर है, 3x ब्रैकेट में इसका पूरे का स्क्वायर, मतलब 3 का स्क्वायर भी x का स्क्वायर भी, तो 3 का स्क्वायर 9 और x का स्क्वायर x², यानी कि हो गया 9x² प्लस y² वैसे ही लिखना है, z² भी वैसे ही लिखना है। फिर माइनस 3xy, 3x को y से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा,
एक्स वाई हो जाएगा। ठीक है, फिर माइनस, यहां पे माइनस लगाते हैं, y को z से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा y z हो जाएगा। और फिर यहां पे माइनस z को 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, z को 3x से मल्टीप्लाई किया तो 3zx, या 3xz भी लिख सकते हो, 3zx। ये हो गया क्वेश्चन पूरा कंप्लीट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 99% चांसेस रहते हैं कि ये क्वेश्चन पेपर में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आपको एक बार अच्छे से देख लो और बिल्कुल क्लियर तरीके से समझ लेना। वीडियो को पॉज कर करके इसको राइट डाउन भी कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। देखो, सबसे ज्यादा मैथ में इंपॉर्टेंट है वो है प्रैक्टिस। ठीक है, स्टार्टिंग में तकलीफ होगी, मन को उस पर लगाना पड़ेगा, इंटरेस्ट को बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन मेरा यकीन करो, अगर एक बार इंटरेस्ट अगर आ गया मैथ में तो मैथ से आसान सब्जेक्ट कुछ नहीं है। ठीक है, क्योंकि वहां पे तुम्हारा माइंड बिल्कुल डायरेक्ट हिट हो जाएगा, इस पे बिल्कुल फोकस हो जाएगा। क्वेश्चन कोई भी हो, कॉन्सेप्ट क्लियर तरीके से समझो और उस क्वेश्चन को कर दो। क्वेश्चन से घबराओ मत, बस याद रखो कि हाँ, इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट मुझे पता है कि ये क्वेश्चन कौन सी आइडेंटिटी पे जाने वाली है, उस आइडेंटिटी को हम कैसे सोल्व करने वाले हैं। बाकी क्वेश्चन कुछ भी रहे उससे मुझे मतलब नहीं है, बस मुझे मतलब किससे है, कॉन्सेप्ट से। कॉन्सेप्ट मुझे क्लियर समझ में आना चाहिए, बाकी क्वेश्चन तो अपने आप हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आई होप कि अच्छे से समझ गए होंगे। चलो अभी इसे मिटा के नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, वेरीफाई यहां भी करना है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है वो भी वेरीफाई दैट, यानी कि दर्शाना है हमें, दर्शाएं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस जेड, फिर दूसरी ब्रैकेट में x माइनस वाई का होल स्क्वायर, y माइनस जेड का होल स्क्वायर, यहां पे प्लस का साइन रहेगा, और प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। क्वेश्चन ध्यान से देख लो, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू 1/2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अच्छा, इससे पहला जो क्वेश्चन समझा था उसमें हमने ये देखा कि इसकी आइडेंटिटी तो कुछ और थी, उसकी जो इस क्वेश्चन इसी आइडेंटिटी को पहले क्वेश्चन में हमने जब समझा तो उसकी आइडेंटिटी आ रही थी x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये आइडेंटिटी थी। बट यहाँ पे इसकी आइडेंटिटी चेंज दिख रही है। ध्यान रखना कि इस आइडेंटिटी के दो फॉर्मूले होते हैं, एक जो हमने पिछले क्वेश्चन में समझा और दूसरी जो इसमें दिया हुआ है। ठीक है, अगर हम जो पहले वाली आइडेंटिटी थी, अगर उस पहले वाले आइडेंटिटी को सोल्व करें, अच्छे से सोल्व करें, तो याद रखो कि वो आइडेंटिटी इस फॉर्म पे आ जाएगा। अब कैसे आएगा वो मैं समझाता हूं। सबसे पहले हम यहां पे लिखेंगे, बिल्कुल क्लियर तरीके से समझा रहा हूं, ये क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से समझना। पहले हम यहां पे लिख लेंगे कि v नो डैट ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। यही था ना आइडेंटिटी, पिछले क्वेश्चन में जो हमने किया था उसकी आइडेंटिटी यही थी। अब इसी आइडेंटिटी को हम सोल्व करते हैं। देखो, इस आइडेंटिटी को अगर तरीके से सोल्व करोगे तो ये आइडेंटिटी इस फॉर्म पे बन जाएगा। ठीक है, अब कैसे सोल्व करना है वो देखो। ये तो हमने आइडेंटिटी का यूज करेंगे क्वेश्चन में। अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे। ये तो आइडेंटिटी हमने ले लिया कि हम इस आइडेंटिटी को यूज करने वाले हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन था हमारा, अब इसी क्वेश्चन को इस फॉर्म पे लिखो, यानी कि x, यहाँ पे xyz था ना, और यहाँ पे तो हमने abc लिया है, बट हमें xyz को शो करना है। तो हम फिर लिख देंगे x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz
इक्वल टू x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। और फिर नेक्स्ट ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ठीक है। अब जो ये आइडेंटिटी था उस आइडेंटिटी को हमने एक्स वाई जेड के फॉर्म पे ऐसे लिख लिया। अब देखो, अब हमें क्या करना है, इसको सोल्व करके ये लाना है, ठीक है। अब कैसे, यहां पे 1/2 दिख रहा है मुझे लिखा हुआ 1/2, तो इसमें हम क्या करते हैं, यहां पे 1/2 लिख लेते हैं। अब मैथ है ये, मैथ में ना तो इसे एक दे सकते हो और ना इसे एक ले सकते हो, ठीक है, ध्यान रखना। हम अपने तरफ से ना तो इसे कुछ दे सकते हैं ना इससे कुछ ले सकते हैं। अगर हम अपने तरफ से इसको कुछ देते हैं, ठीक है, अगर कुछ देते हैं तो ध्यान रहे कि जो हमने दिया है वो कहीं ना कहीं जाके उसे निकालना भी है, तभी तो बैलेंस बना रहेगा। हमने 1/2 इसको अपने तरफ से दिया है, ठीक है, बट ये 1/2 इस पे कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। 1/2 हमने रखा, बट इस आइडेंटिटी पे कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, मतलब जो अभी है वही बाद में भी होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 1/2 तो हमने यहां पे अपनी तरफ से लिखा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि इस ब्रैकेट में जो भी संख्या है उनके सबके साथ 2 का यूज कर देते हैं। जैसे एक्स स्क्वायर था, इसके पहले हमने 2 लगा दिया, वाई स्क्वायर था, इसके पहले हमने 2 लगा दिया, जेड स्क्वायर था, इसके पहले हमने 2 लगा दिया, इसके पहले भी 2 लगा दिया, इसके पहले भी 2 लगा दिया और इसके पहले भी 2 लगा दिया। अब इससे फायदा क्या होगा ये देख लो, 1/2 यहां पे था, इसमें हमने ये देखा कि सबके पास 2 है। अगर मैं चाहूं तो इस 2 को यहां से कॉमन कर सकता हूं, अगर मैं चाहूं तो इस ब्रैकेट से इस 2 को कॉमन निकाल सकता हूं ना। जब इस 2 को मैं कॉमन निकाल दूंगा तो वापिस से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स बन जाएगा, ठीक है। और फिर क्या होगा कि चूंकि यहां पे भी मल्टीप्लाई है, यहां पे भी मल्टीप्लाई है, यहां पे भी मल्टीप्लाई है, तो अगर हम चाहें तो इस 2 से इस 2 को कैंसिल भी कर सकते हैं। इस 2 से इस 2 को जब कैंसिल कर देंगे तो वापिस ये जो है ये इस फॉर्म पे चला जाएगा, ठीक है। तो अब समझ में आया कि 1/2 हमने क्यों लगाया और सबके साथ 2 क्यों रखा, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन पे, करके देखते हैं। फिर से इसे मिटाना पड़ेगा, चलो मिटाता हूं इसे। देखो, इसको सेम टू सेम यहां पे उतारते हैं, x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz इक्वल टू, अब इस पे आ जाओ, 1/2 इंटू x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। अब यहां पे क्या था, 2x स्क्वायर था। अच्छा, 2x स्क्वायर को हम अलग करके लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 2x स्क्वायर को अगर अलग करके मैं लिखना चाहूं तो x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिख सकता हूं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर। उसी तरीके से 2y स्क्वायर जो है, अगर मैं उसको अलग करना चाहूं तो y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिख सकता हूं। फिर जेड स्क्वायर है तो उसको अलग करोगे तो जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और फिर माइनस 2xy माइनस 2xy माइनस 2yz और माइनस 2zx, ब्रैकेट क्लोज। अब समझो, देखो 1/2 अगला स्टेप, 1/2 हमने वैसे ही लिखा, x प्लस वाई प्लस जेड वैसे लिखा, मतलब यहां से यहां तक हमने सेम टू सेम उतार दिया। अब यहां से हमें कुछ ऐसे मिलाना है इनको कि एक आइडेंटिटी के फॉर्म बनता जाए, ठीक है। अब ध्यान दो, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और 2xy, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। अब इसको एक साथ कर देते हैं, इसको एक साथ कर देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, ब्रैकेट क्लोज, फिर प्लस का साइन लगाया,
फिर से फिर यहां पे वाई स्क्वायर है, वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर और माइनस 2yz, वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस 2yz, इसको एक साथ कर देते हैं, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2yz। ठीक है, फिर से ब्रैकेट क्लोज कर दो इसका, फिर प्लस। अब इसमें क्या बचा हुआ है ये देख लो, एक एक्स स्क्वायर बचा हुआ है, यहां से जेड स्क्वायर बचा हुआ है और यहां से 2zx बचा हुआ है, तो इनको एक साथ कर देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और माइनस, यहां पे माइनस था, माइनस 2zx। ठीक है, इसको एक ब्रैकेट में कर देते हैं। अब यहां से क्या हुआ कि ये तीन ब्रैकेट में अलग अलग बन गया। ठीक है, तो अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy किसका फॉर्मूला होता है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर से एक बार लिखते हैं हम, 1/2 ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस जेड, फिर ब्रैकेट। अब यहां से यहां एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy जो था वो फॉर्म बना दिया x माइनस वाई का होल स्क्वायर। क्लियर, फिर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2yz, ये किसका फॉर्म बना देगा, y माइनस जेड का होल स्क्वायर, तो ये बन जाएगा y माइनस जेड का होल स्क्वायर। ठीक है, और फिर अगला एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2zx, अच्छा ये किसका फॉर्म बना देगा, तो अच्छा एक काम करो, एक्स स्क्वायर को यहां पे जेड स्क्वायर कर दो और यहां पे एक्स स्क्वायर कर दो। ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर सब प्लस में है, तो इससे कोई फर्क नहीं, इससे फर्क ये पड़ेगा कि जो हमें प्रूफ करना है वो सीधा हो जाएगा। तो जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2zx, ये किसका फॉर्मूला बना देगा, ये फॉर्मूला बना देगा जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब एक बार क्वेश्चन के बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट पे जाना, खैर मैंने तो यहां से मिटा दिया है, आप स्टार्टिंग पॉइंट से देख सकते हो कि क्या बना था। स्टार्टिंग पॉइंट में हमें यही प्रूफ करना था कि 1/2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर, यही प्रूफ करना था। और यहाँ पे हमने इस चीज को बहुत इजीली तरीके से प्रूफ कर दिया। बस कुछ कुछ स्टेप यहाँ पे ध्यान में रखने हैं, जैसे 1/2 लगाया, सबके साथ 2 लगाया, उनको अलग अलग किया, ये सारा कुछ आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, बाकी वो क्या हुआ, आइडेंटिटी प्रूफ हो गया, तो हम यहाँ पे लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। ये 4 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है, 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार इस क्वेश्चन को पूछा भी गया है। ठीक है, तो आप क्लियरली तरीके से इसे समझ लेना, 9th के मैथ में मैं दिक्कत नहीं होने दूंगा। चलो ये कंप्लीट, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसी से संबंधित एक और क्वेश्चन है, इसी आइडेंटिटी से संबंधित, और वो क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कभी 2 नंबर का आ सकता है, उसी बेस पे कभी 3 नंबर का पूछ सकता है, और उसी बेस पे कभी 4 नंबर के भी क्वेश्चन को पूछ सकता है। तो यहाँ पे आइडेंटिटी तो सेम है, बेस सेम है, तो फिर क्वेश्चन के नंबर क्यों बढ़ जा रहे हैं, मार्क्स क्यों बढ़ जा रहे हैं। तो देखो मार्क्स इसलिए बढ़ते हैं कि क्वेश्चन के लंबाई चौड़ाई को देखते हुए, अगर मान के चलो कि कोई को छोटा सा क्वेश्चन दे दिया है, ठीक है, तो 2 नंबर का होगा। अगर उसको थोड़ा सा और टफ बना दिया तो 3 नंबर का चला जाएगा, अगर और टफ बना दिया तो 4 नंबर का चला जाएगा। अब उसी क्वेश्चन को मैं 2 तरीके से समझा रहा हूं, ध्यान से समझो। अच्छा, ये क्वेश्चन है क्या, पहले ये समझते हैं कि क्वेश्चन है क्या। तो पहले क्वेश्चन देखो क्या है। क्वेश्चन हमसे ये पूछेगा कि विदाउट एक्चुअल कैलकुलेटिंग द क्यूब्स फाइंड द वैल्यू ऑफ। पहला क्वेश्चन मैंने ले लिया -12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब, ठीक है। इसका स्टेटमेंट यह है कि विदाउट एक्चुअल कैलकुलेटिंग द क्यूब्स फाइंड देम, मतलब बिना एक्चुअल क्यूब को कैलकुलेट किए हमें इसका मान निकालना है। अब बिना एक्चुअल का मतलब क्या,
क्या कह रहा है कि अब हम इसको डायरेक्ट ऐसे नहीं कर सकते कि -12 को -12 इंटू -12 इंटू -12 कर दिया, 7 को 7 इंटू 7 इंटू 7 कर दिया, फिर +5 को 5 इंटू 5 इंटू 5 कर दिया। ऐसे हमें सोल्व नहीं करना है, क्योंकि अगर ऐसे हम सोल्व करने बैठे ना तो काफी लंबा चला जाएगा, ये कैलकुलेशन इसका काफी हार्ड हो जाएगा। पहले 12 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे, फिर 7 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे, फिर 5 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे, फिर इसको प्लस माइनस करोगे, तो इसकी आइडेंटिटी जो है ना वो काफी जगह घेर लेगा ये, ठीक है। तो इसीलिए क्वेश्चन में कहा गया है कि बिना एक्चुअल कैलकुलेट किए इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अच्छा ठीक है, अगर बिना एक्चुअल कैलकुलेट किए इसकी वैल्यू फाइंड करनी है तो हम कैसे करेंगे, अब इसको ध्यान से समझो। अच्छा, अगर इसका हम फॉर्म देखते हैं तो अगर -12 को a की वैल्यू मान ले तो a का क्यूब बन जाएगा, फिर प्लस -7 को b की वैल्यू मान ले तो ये b का क्यूब बन जाएगा, और फिर प्लस 5 को -7 नहीं सिर्फ 7 को b की वैल्यू माने तो b का क्यूब बना देगा, और 5 को c की वैल्यू माने तो c का क्यूब बना देगा, ठीक है। अब देखो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब। अच्छा, यही क्वेश्चन तो हम अभी कर रहे हैं, दो क्वेश्चन से यही क्वेश्चन कर रहे हैं कि a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब के फॉर्म पे आ गया, माइनस यहाँ पे होता है 3abc। अब इसको ध्यान से समझ लो कि क्वेश्चन कैसे किया जाता है। देखो इसका एक पहले छोटा सा स्टेटमेंट लिखता हूं कि व्हेन a प्लस b प्लस c इक्वल टू 0, व्हेन इफ यदि a प्लस b प्लस c की वैल्यू 0 हो, ठीक है, तो देन a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, एक काम करूं, इस क्वेश्चन को हटा दो, इससे पहले एक और क्वेश्चन मैं समझाता हूं। ये क्वेश्चन इसके बाद समझाऊंगा, पहले एक क्वेश्चन समझो। क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि इफ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, इफ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, so that x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy, इफ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, तो सो डैट हमें शो करना है कि x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3xyz होगा, ठीक है। कैसे होगा अब शो करके देखते हैं। अच्छा, इसको शो करने से पहले इसकी आइडेंटिटी को अपने माइंड में ले आओ कि इसकी आइडेंटिटी क्या थी। तो इसकी आइडेंटिटी ये थी कि x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, हम यहां पे लिख लेंगे कि वी नो दैट x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू x प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये आइडेंटिटी थी। अब क्वेश्चन पे आ जाओ, क्या लिखा हुआ था कि इफ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, तो हमें शो करना है x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3xyz, ठीक है। अब यहाँ पे देखो x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz है इक्वल टू x प्लस वाई प्लस जेड। अच्छा, यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू क्या दे रखी है, 0 दे रखी है, तो यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड की जगह पे हम क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे, ठीक है। तो इसके जगह पे जब मैं 0 लिख दूंगा, अब इस ब्रैकेट और इस ब्रैकेट, इस पूरे ब्रैकेट के बीच में किसका वो साइन होगा, मल्टीप्लाई का साइन होगा, तो इसके जगह पे हमने क्या रखा, 0 रखा, तो फिर इंटू, और बाकी का ये जो है इसको वैसे ही उतार दो, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ठीक है। हमें ये पता है कि 0 से किसी भी संख्या या अल्फाबेट को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो 0 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे 0 को वाई से मल्टीप्लाई करोगे 0, इससे मल्टीप्लाई करोगे 0 0 0 0, यानी कि 0 से इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। तो फिर अब हो क्या गया, तो हुआ ये कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब
माइनस 3xyz इक्वल टू, अच्छा एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz इक्वल टू क्या था, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स था। ठीक है, अब क्वेश्चन में था कि x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 0 दे रखी थी, तो इसके जगह पे हमने क्या पुट कर दिया, 0 पुट कर दिया। देखो यहाँ पे 0 पुट कर रखा है, और बाकी ये जो हमने है इसको हमने वैसे ही लिख दिया। और जब हम 0 को इन सबसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बना देगा, 0 बना देगा। तो इसके इक्वल में क्या बच जाएगा, सिर्फ 0 बच जाएगा। ठीक है, और जब सिर्फ 0 बच गया तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू, ये माइनस 3xyz को जब हम इसकी साइड चेंज कर देंगे तो इधर ये निगेटिव में है तो उधर जाके किस में हो जाएगा, पॉजिटिव में हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे सिंपली बच जाएगा 3xyz। यही चीज प्रूफ करना था कि इफ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 हो तो सो डैट एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू इक्वल टू 3xyz होगा। देखो हमने शो कर दिया कि एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू इक्वल टू 3xyz हो जाएगा। ठीक है, मतलब अब ये बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, ध्यान रखना। ये क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन इस तरीके से देगा कि बंदे कंफ्यूज हो जाते हैं कि करना क्या है इसमें। ठीक है, तो बस हमें इतना ध्यान रखना है कि अगर एक्स वाई जेड इन तीनों को प्लस करने के बाद अगर 0 हो जाए तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू इक्वल टू 3xyz हो जाता है। ठीक है, अब ये आइडेंटिटी को तो हमने प्रूव कर दिया। अब इसी आइडेंटिटी पे एक क्वेश्चन करके देखते हैं कि इस आइडेंटिटी पे क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। ठीक है, तो चलो ये आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार देख लो, इसके बाद वीडियो को पॉज करके आप इसे राइट डाउन भी कर सकते हो, इसको क्लियर तरीके से प्रैक्टिस करके समझ भी सकते हो। ठीक है, तो अब इसको मैं मिटा के नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं। देखो अगला क्वेश्चन वही था जो हमने पीछे लिख के मिटाया था। अगला क्वेश्चन था कि विदाउट एक्चुअल कैलकुलेटिंग द क्यूब्स, ठीक है, फाइंड द वैल्यू। फाइंड द वैल्यू हमें क्या फाइंड करना है, क्वेश्चन दे रखा है -12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब। ठीक है, बिना एक्चुअल कैलकुलेट किए, बिना एक्चुअल क्यूब को कैलकुलेट किए इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, इससे पहले क्वेश्चन में हमने ये समझा कि इफ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 हो तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू इक्वल टू हो जाएगा 3xyz। इसको हमने समझ लिया ना पहले क्वेश्चन में कि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू यदि 0 हो तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू इक्वल टू 3xyz हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से समझो। हाँ, अच्छा x वाई जेड को हमें पहले 0 शो करना है। 12 जो है वो x की वैल्यू है, 7 जो है वो y की वैल्यू है और 5 जो है z की वैल्यू है। ठीक है, तो पहले इनको हम प्लस करके देख लेते हैं कि 0 आता है कि नहीं आता है। तो x के जगह पे -12 रखा, y के जगह पे 7 रखा और z के जगह पे +5 रखा। ठीक है, हमें ये देखना है कि 0 आएगा कि नहीं आएगा। तो चलो ठीक है, -12 को अभी हम वैसे ही रखते हैं क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव हैं, तो प्लस 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 होता है और 7 और 5 को प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, इक्वल टू 0 चल रहा है। अच्छा, -12 प्लस 12, ठीक है, माइनस प्लस माइनस 12 में से 12 माइनस करेंगे क्या होगा, 0 हो जाएगा, यानी कि 0 आ गया। ठीक है, और जब एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 0 शो हो गई तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3xyz। तो हम अब यहां पे लिख देंगे कि देन -12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब, अच्छा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू क्या, 3xyz। तो इक्वल टू 3 इंटू एक्स के जगह पे -12 रख दिया, y के जगह पे कितना 7 रख दिया और z के जगह पे 5 रख दिया। ठीक है, अब इसको हमें क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो 15 5 जा 60 और 60 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 420 और 420 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो 420, किसका है, माइनस का है, इंटू 3, क्योंकि यहाँ पे एक जगह माइनस का साइन लगा हुआ है। ठीक है, तो 3 2 जा 6, 4 3 जा 12 और बाकी का 1 0, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, -1260। समझ में आ गया बिल्कुल अच्छे तरीके से। ठीक है, चलो अब इसको मिटाता हूं। अब इसी बेस पे एक ऐसा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपको 2 नंबर में पूछेगा। ठीक है, 2 से 3 नंबर में पूछेगा, लेकिन अब
इसी बेस पे क्वेश्चन 4 नंबर का कैसे पूछ सकता है, 4 नंबर के क्वेश्चन किस तरीके का पूछ सकता है, ठीक है, तो उसको हम समझते हैं। अब क्वेश्चन हमारे पास ये है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल क्यूब, ठीक है, फिर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का होल क्यूब, फिर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल क्यूब, और अपॉन में दिया हुआ है ए माइनस बी का क्यूब, ए माइनस बी का होल क्यूब, फिर प्लस बी माइनस सी का होल क्यूब, और फिर प्लस सी माइनस ए का होल क्यूब। देखो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन 4 मार्क्स के आएंगे, 4 मार्क्स के क्वेश्चन पूछ सकता है। अच्छा, इसको हम सोल्व कैसे करेंगे? अगर इसको सोल्व करने हम बैठ गए, जैसे दे रखा है उस तरीके से अगर सोल्व करें तो ये कम से कम 3-4 पेज लग जाएंगे इसको सोल्व करने में, क्योंकि बहुत लंबा जाएगा, ठीक है। तो इसको हम एक शॉर्ट बनाते हैं, मतलब इसको आइडेंटिटी पे पुट करके इसको जल्दी सोल्व करने की कोशिश करते हैं। इससे पहले हमने क्या सीखा था? इससे पहले हमने ये सीखा था कि यदि x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 0 हो, ठीक है, तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3xyz, ठीक है। अब यहां पे ये देखो, इस पूरे को अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो दे रखा है, इस पूरे को हम x की वैल्यू मान लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा? एक्स क्यूब हो जाएगा। इस पूरे को y की वैल्यू मान लेते हैं तो ये y क्यूब हो जाएगा, और इस पूरे को z की वैल्यू मान लेते हैं तो ये z क्यूब हो जाएगा। मतलब ये फॉर्म बना रहा है, क्या फॉर्म बना रहा है? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, ठीक है। उसी तरीके से अगर नीचे वाले को देखें, a माइनस बी को x की वैल्यू मान ले, b माइनस सी को y की वैल्यू मान ले, c माइनस ए को z की वैल्यू मान ले, तो इस हिसाब से एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, ये भी इसी फॉर्म को बना रहा है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, ठीक है। अब देखो, ऊपर वाला भी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब का फॉर्म बना रहा है, और नीचे वाला भी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब का फॉर्म बना रहा है। अच्छा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3xyz कब होता है? जब x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 0 हो, ठीक है। तो पहले हम चेक कर लेते हैं कि क्या a प्लस वाई ए प्लस बी प्लस सी यानी कि x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 0 है या नहीं है। तो चलो पहले ऊपर वाले को हम देखते हैं। ऊपर वाले में हमने ये रखा कि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। तो x के जगह पे क्या था? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था, तो x के जगह पे हमने रखा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, प्लस y के जगह पे क्या था? y के जगह पे था बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, तो y के जगह पे हमने रख लिया बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, प्लस z की जगह पे क्या था? सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो यहाँ पे हमने रख लिया सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। क्लियर? अच्छा, सेम चीज नीचे का भी देख लेते हैं। एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू का ये भी फॉर्म बना रहा है। अगर एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू इक्वल टू 3xyz होगा, कब होगा? जब x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 0 हो जाए। तो उससे पहले हम x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू चेक करते हैं कि 0 होगा कि नहीं। तो x के जगह पे क्या है? नीचे a माइनस बी है, फिर प्लस y के जगह पे क्या है? b माइनस सी है, और फिर प्लस z के जगह पे क्या है? c माइनस ए है, ठीक है। अब इसके इक्वल में हमें देखना है कि 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अच्छा देखो, ए स्क्वायर यहाँ पे पॉजिटिव और ए स्क्वायर यहाँ पे निगेटिव, तो इससे क्या होगा? ये कैंसिल हो जाएगा। बी स्क्वायर यहाँ पे निगेटिव, बी स्क्वायर यहाँ पे पॉजिटिव, तो इससे भी कैंसिल हो जाएगा। सी स्क्वायर निगेटिव, सी स्क्वायर पॉजिटिव, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। यानी कि ऊपर क्या बच गया? 0 बच गया। सारा कैंसिल हो गया, मतलब क्या बचा? 0 बचा। सेम कंडीशन नीचे आ जाते हैं। ए से ए कट गया, पॉजिटिव निगेटिव, बी से बी कट गया, निगेटिव पॉजिटिव, और सी से सी कट गया, निगेटिव पॉजिटिव, यानी कि इसका भी मान क्या बना दिया? 0 बना दिया। तो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, ये हम शो कर रहे हैं। मतलब ये सेटिस्फाई हो गया कि x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू क्या है? 0 है। जब x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 0 हो जाती है तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की वैल्यू क्या हो जाती है? 3xyz, और ये जो सारा दे रखा है वो क्यूब के फॉर्म पे ही है, x क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब, ठीक है। चलो अब इसको मैं मिटा के नेक्स्ट स्टेप बताता हूं कैसे करना है आपको। अब ये तो हमने सेटिस्फाई हो गया कि x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 0 दोनों कंडीशन में आ रहा है। तो जब दोनों कंडीशन में x वाई जेड की वैल्यू 0 आ रहा है तो एक्स क्यू प्लस जेड क्यू प्लस
एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा 3xyz हो जाएगा। ठीक है, तो ऊपर भी 3xyz बना देगा और नीचे भी 3xyz बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू क्या हो गया था, 0 हो गया था दोनों कंडीशन में, तो दोनों का 3xyz हो जाएगा। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करो 3 इंटू, अच्छा x के जगह पे क्या था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था, तो x के जगह पे हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख लेंगे। ठीक है, y के जगह पे क्या था b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर था, तो b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर हमने लिख लिया। और z के जगह पे क्या था c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर था, तो z के जगह पे हम लिखेंगे c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ठीक, अपॉन नीचे भी सेम वही चीज 3xyz। ठीक है, तो 3 इंटू एक्स के जगह पे a माइनस बी, वाई के जगह पे b माइनस सी और z के जगह पे c माइनस a। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है। अब इसका नेक्स्ट स्टेप और लास्ट स्टेप वो क्या है, एक चीज यहाँ पे देखो, सबसे पहले तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब अच्छा ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक फॉर्मूला बताया था मैं पिछली वीडियो में, एक फॉर्मूला बताया था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो होगा वो किस फॉर्म पे खुल जाएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, और फिर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर किस फॉर्म पे खुल जाएगा b माइनस सी इंटू सी माइनस b माइनस सी इंटू बी प्लस सी। और फिर सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर किस फॉर्म पे खुल जाएगा c माइनस ए इंटू सी प्लस ए। ठीक है, अब नीचे क्या बचा हुआ था a माइनस बी बचा हुआ था, यहाँ पे b माइनस सी बचा हुआ था और c माइनस ए बचा हुआ था। ठीक है, अब यहां से देखो a माइनस बी से a माइनस बी कैंसिल हो गया। अच्छा, कैंसिल क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हर जगह पे मल्टीप्लाई का साइन जा रहा है, यहां भी यहां भी यहां भी। ठीक है, तो a माइनस बी से a माइनस बी कैंसिल हुआ, b माइनस सी से b माइनस सी कैंसिल हो गया और c माइनस ए से c माइनस ए कैंसिल हो गया। अच्छा, कैंसिल होने के बाद नीचे का तो सब कैंसिल हो गया, ऊपर क्या बचा a प्लस बी बचा, b प्लस सी बचा और c प्लस ए बचा, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि a प्लस बी, b प्लस सी और c प्लस ए। ठीक है, आगे क्लियर तरीके से समझ में, यही क्वेश्चन 4 मार्क्स का हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जो कंडीशन था इसका बिल्कुल सेम था, कुछ भी अलग तुम्हें दिखा नहीं दिखा, सब कुछ सेम था, वही चीज चल रहा था कि यदि x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 0 हो जाए तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू की वैल्यू क्या हो जाती है 3xyz हो जाती है। ठीक है, सारा कुछ तो वैसे ही था ना, हमने बस क्या किया कि बस थोड़ा सा अपना कॉन्सेप्ट याद रखा, उस कॉन्सेप्ट पे इसको ओपन करते गया और फाइनली हमारा आंसर आ गया। तो समझ में आया मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपको काम करना है तो आप कॉन्सेप्ट पे काम करो, क्वेश्चन अपने आप होगा, मेरी बात का यकीन करो। कॉन्सेप्ट को जितना ज्यादा हो सके डीपली समझने की कोशिश करो कि आखिर ये जो फॉर्मूला कोई एक आइडेंटिटी है, उस आइडेंटिटी को पूरी तरीके से निचोड़ दो एकदम। ठीक है, पूरी इस आइडेंटिटी को कि इस आइडेंटिटी से कैसे कैसे क्वेश्चन उठ सकते हैं, क्वेश्चन खुद माइंड में बनाओ। समझे, माइंड कब खुलेगा, जब इस प्रेशर डालोगे, जितना ज्यादा हो सके प्रेशर डालो, जो फालतू जगह पे आपका माइंड इधर उधर डाइवर्ट हो रहा है उसको इकट्ठा करो, अपने अंदर खुद से बातें करो, खुद के अंदर सोचते रहो कि कैसे क्या चल रहा है, मेरे माइंड में क्या चल रहा है, मेरी थिंकिंग क्या चल रही है, उस पे काम करना स्टार्ट करो, सक्सेसफुल तुरंत आपके साथ आने लगेगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब इस क्वेश्चन को मैं मिटाता हूं, अब हम कुछ ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे जो एनसीईआरटी के बाहर होगा। ठीक है, अब देखो 9th क्लास में जो सेकंड चैप्टर है पॉलिनोमियल, बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर मुझे लगता है। इंटरेस्टिंग चैप्टर इसलिए लगता है कि ये अलजेब्रा का एक जड़ है। अगर जड़ मजबूत हो
तो पेड़ ऑटोमेटिक मजबूत हो जाता है। ठीक है, तो ये अलजेब्रा का जड़ है, मैं आपको जड़ समझा रहा हूं बिल्कुल अच्छे तरीके से। ठीक है, एक एक आइडेंटिटी को मैंने दो दो टाइप से समझाया है कि हर आइडेंटिटी से दो क्वेश्चन उठ सकता है, या तो सीधा या उल्टा, या तो उसको बंद से ओपन करना है या फिर ओपन से बंद करना है। दोनों मैं समझाया हूं सेकंड चैप्टर में। हर आइडेंटिटी पे दो दो क्वेश्चन आपको समझाया हूं। बस आपको करना क्या है, प्रैक्टिस करते जाना है। ठीक है, आंसर अपने आप आएगा, मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे मैथ में। अब जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो क्वेश्चन एनसीईआरटी के बाहर है, मतलब एनसीईआरटी के बुक में आपको नहीं मिलेगी, बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन 9th क्लास में तो काम देगा ही देगा, आगे भी ये काम देगा। तो सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन लेते हैं यहां से। वो इस टाइप का कुछ क्वेश्चन आता है, ठीक है, कि x माइनस 1/x इक्वल टू √3 दिया हुआ है। x माइनस 1/x इक्वल टू क्या गिवन है, √3। हमें वैल्यू निकालनी है, फाइंड द वैल्यू x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। ध्यान से समझ लो, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझा रहा हूं मैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझा रहा हूं। x माइनस 1/x इक्वल टू √3। ठीक है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। मतलब कि एक चीज हमारे पास गिवन है तो दूसरी चीज हमें क्या करना है, निकालना है। चलो, जो गिवन है उसी को सोल्व करके जो निकालना है वो निकलेगा, लेकिन जो निकालना है पहले उसको देख लेंगे कि हमें निकालना क्या है, फाइंड क्या करना है। तो फाइंड हमें करना है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। इसका जो पावर जा रहा है वो क्या जा रहा है, स्क्वायर का पावर जा रहा है। और जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको दिख जाए तो ध्यान रखना कि जो आपको फाइंड करना है और जो फाइंड करना है उस पे पावर किसका चल रहा है, स्क्वायर चल रहा है, क्यूब चल रहा है, 4 चल रहा है, 5 चल रहा है। उसी तरीके से हम जो गिवन है उसके साथ कुछ करेंगे। ठीक है, तो यहां पे हमने ये देखा कि जो हमें फाइंड करना है उसका पावर स्क्वायर चल रहा है। तो हम क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे कि जो गिवन है, गिवन क्या है, x माइनस 1/x इक्वल टू √3 ये गिवन था। तो हम क्या करेंगे इसके साथ कि जब यहाँ पे पावर स्क्वायर है तो हम इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे। ठीक है, ध्यान रखना, इसी से तुम्हें इसको सोल्व करना है। अगर ये पावर स्क्वायर है तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे, अगर यहाँ पे पावर क्यूब दिया हुआ है तो क्यूबिंग बोथ साइड करोगे। ठीक है, तो देखो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर हमें फाइंड करना था। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं, सबसे पहले हम एक छोटा सा स्टेटमेंट डाल देते हैं कि स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अच्छा, स्क्वायरिंग बोथ साइड किसको करना है, बोथ साइड कौन बना रहा है, जो गिवन है। तो गिवन क्या है, x माइनस 1/x इक्वल टू √3 गिवन था। ठीक है, अब इसका हमें क्या करना है, इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड करना है, मतलब इधर भी स्क्वायर कर देना है और इधर भी स्क्वायर कर देना है। ठीक, तो अब यहां से देखो, ये x माइनस 1/x का होल स्क्वायर बन गया। ठीक है, तो अगर हम चाहें तो इस x को a की वैल्यू मान सकते हैं और ये 1/x को b की वैल्यू मान सकते हैं। तो इस हिसाब से ये क्या फॉर्मूला बना दे रहा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक, और a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यही फॉर्मूला होता है ना। अब इसी क्वेश्चन को इस फॉर्म पे करते हैं। ठीक है, अब ध्यान दो, x a की वैल्यू थी और 1/x b की वैल्यू थी। ठीक है, और इसका फॉर्मूला बन गया था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो पहले क्या आ रहा है, a स्क्वायर आ रहा है। अच्छा, a की वैल्यू क्या है, x है, और a पे स्क्वायर है तो x पे भी स्क्वायर हो जाएगा। तो हम यहां पे लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 1/x किसकी वैल्यू है, b की, और यहाँ पे क्या है, b स्क्वायर है, तो b की जगह पे क्या लिखेंगे, 1/x। b पे स्क्वायर था इसलिए 1/x पे हमने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। ठीक है, अब माइनस 2ab, तो माइनस 2 इंटू a की जगह पे x आया था और b की जगह पे 1/x आया था, इक्वल टू, अच्छा इक्वल टू √3 का स्क्वायर करना है। √3 का स्क्वायर का मतलब क्या, अब देखो √3 का स्क्वायर का मतलब ये हुआ कि आपको √3 को √3 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, और जब रूट में सेम संख्या को मल्टीप्लाई करते हैं तो यहां से एक संख्या क्या आ जाता है, बाहर आ जाता है।
तो हम डायरेक्टली हम ये भी एक तरीका और है कि जब भी कोई संख्या रूट में हो और उसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ हो तो हम डायरेक्टली स्क्वायर से रूट को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। ठीक है, स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा। अच्छा, ऐसा क्यों होगा? क्योंकि स्क्वायर और रूट दोनों एक ही चीज होता है। अगर किसी संख्या के ऊपर से हम स्क्वायर हटाएंगे तो उसके सामने वाले पे रूट चढ़ाएंगे। ठीक है, और अगर हम वहां से रूट हटाएंगे तो सामने वाले पे स्क्वायर चढ़ाएंगे, यानी कि स्क्वायर और रूट आपस में संबंधित है। तो हम चाहेंगे तो स्क्वायर से रूट को डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं, कैंसिल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखो, मतलब कि √3 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, बचा क्या, 3 बच गया। ठीक, अब आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। नेक्स्ट स्टेप, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर हम वैसे लिख देंगे प्लस 1/x का स्क्वायर है। मतलब ये कि 1 का भी स्क्वायर है और x का भी स्क्वायर है, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा और x का स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पे -2। अब 2 इंटू एक्स इंटू 1/x, ये तीनों जो है, इन तीनों के बीच में किसका साइन का रिलेशन है, मल्टीप्लाई का रिलेशन है। तो अगर हम चाहें तो x से x को क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। तो जब x से x कैंसिल हो जाएगा तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 बच जाएगा और इक्वल टू में 3 बच जाएगा। ठीक, तो फिर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 3 और -2 जो इस साइड था, जब इसकी साइड चेंज करेंगे तो -2 उधर जाके क्या हो जाएगा, +2, यानी कि फाइनल आंसर जो होगा हमारा x³ प्लस 1/x³ इक्वल टू 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5। अब क्वेश्चन के स्टार्टिंग में देखना आपको सॉरी, यहाँ पे क्यूब नहीं स्क्वायर था। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी थी और एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। ये क्वेश्चन आई होप कि बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं है क्वेश्चन में, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है, क्वेश्चन तो अपने आप निकल जाएगा। ठीक है, अब इस पे एक और क्वेश्चन समझाता हूं। देखो, अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमने स्क्वायर से समझा, अब एक क्वेश्चन मैं आपको क्यूब से समझाता हूं कि x प्लस 1/x की वैल्यू दे रखी है 4 और हमें वैल्यू फाइंड करनी है x³ प्लस 1/x³, इसकी वैल्यू। अच्छा, पिछले क्वेश्चन में हमने स्क्वायर वाले को समझा था, अब इसमें क्यूब वाला है। मैंने क्या बोला था कि जो भी आपको फाइंड करना है उस पे ये देख लो कि पावर क्या चल रहा है, जो पावर इस पे चलेगा उसी का यहाँ पे हम वो बोथ साइड करेंगे। अगर क्यूब है तो क्यूबिंग बोथ साइड, स्क्वायर है तो स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, तो अब देखो, हम सबसे पहले यहां पे लिखेंगे कि क्यूबिंग बोथ साइड, तो x प्लस 1/x का होल क्यूब इक्वल टू 4 का क्यूब। ठीक, अच्छा, तो ये x प्लस 1/x का होल क्यूब हो गया। अब ये जो x है वो किसके जगह पे है, a के जगह पे है, और 1/x जो है ये किसके जगह पे है, b के जगह पे है। बीच में साइन किसका है, प्लस का है। इसमें पूरे का पावर क्या है, क्यूब है। तो यहां से एक फॉर्मूला निकल गया, a प्लस b का होल क्यूब। ठीक है, a प्लस b का होल क्यूब, तो क्या होता है, a³ प्लस b³ प्लस 3ab इंटू a प्लस b, यही फॉर्मूला होता है। अब इस क्वेश्चन को इस फॉर्मूले पे पुट करके देखते हैं। सबसे पहले क्या आ रहा है, a³ आ रहा है और a की जगह पे क्या है, x है, तो हम x का क्यूब कर देंगे। फिर प्लस b की जगह पे क्या है, 1/x है, तो b की जगह पे 1/x रखेंगे, b पे क्यूब है तो 1/x पे क्यूब हो जाएगा। फिर प्लस 3 इंटू a की जगह पे x था, b की जगह पे 1/x था। ठीक है, फिर ब्रैकेट में आ जाओ, a की जगह पे x और फिर b की जगह पे 1/x। अब इस क्वेश्चन को पूरा इस आइडेंटिटी पे हमने ओपन कर दिया। अब ओपन करने के बाद अब देखो कि अब इसको सॉल्यूशन कैसे करना है। तो यहाँ पे ध्यान दो, x³ का x³ ये वैसे ही रहेगा, फिर प्लस 1 का क्यूब करोगे 1 और x का क्यूब करोगे x³। ठीक है, फिर प्लस यहाँ x से x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लाई का रिलेशन है इसलिए कैंसिल हो जाएगा, और 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब देखो, जब भी ब्रैकेट और बाहर की संख्या के बीच में कोई साइन नहीं हो तो मल्टीप्लाई माना जाता है ना,
तो यहां पे हम साइन किसका रखेंगे, मल्टीप्लाई का रखेंगे। अब ब्रैकेट के अंदर हम देखते हैं कि ब्रैकेट के अंदर क्या बचा हुआ है, x प्लस 1/x बचा हुआ है। अच्छा क्वेश्चन पे आ जाओ कि x प्लस 1/x की वैल्यू क्या दे रखी थी, 4 दे रखी थी ना, तो x प्लस 1/x के जगह पे हम क्या पुट कर देंगे, 4 पुट कर देंगे। और जब यहां पे हम 4 पुट करेंगे और जब ये 4 ब्रैकेट से बाहर निकलेगा तो इसके साथ ये रिलेशन किसका बना देगा, मल्टीप्लाई का बना देगा। तो यहां पे हम लिख देंगे 4। क्लियर। तो अब ध्यान देते हैं इक्वल में, अच्छा इक्वल में क्या चल रहा था, इसके इक्वल में 4 था तो 4 का हमने क्यूब किया था, तो 4 का क्यूब क्या हो जाता है, 4 4 जा 16 और 16 4 जा 64, यानी कि इसके इक्वल में क्या लिख देंगे हम, 64। इसके इक्वल में 4 का क्यूब था और 4 का क्यूब क्या होता है, 64 होता है। ठीक है, तो अब इसको हम यहां से अब देख लो कि एक्स क्यूब प्लस 1/x3 फिर प्लस 3 और 4 को मल्टीप्लाई किया 12 आ गया इक्वल टू 64 हो गया। ठीक है, तो x³ प्लस 1/x³ इक्वल टू 64 और 12 इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो x³ प्लस 1/x³ इक्वल टू क्या बच जाएगा, 4 में से 2 माइनस किया 2 और 5 में से 1 माइनस किया 52। तो x³ प्लस 1/x³ इक्वल टू क्या आ गया, 52। इसी की वैल्यू फाइंड करनी थी, x³ प्लस 1/x³ और x³ प्लस 1/x³ की मान आ गया 52। तो ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जहां पे आपको आइडेंटिटी को पकड़ने की जरूरत है। क्वेश्चन में आपको आइडेंटिटी दिखेगा नहीं, बट आपको ध्यान से देख के आइडेंटिटी को समझो कि इसमें हम कौन सी आइडेंटिटी का यूज कर सकते हैं। ठीक है, और ये कब होगा, जब सारी आइडेंटिटी आपको याद हो जाएगी। सारी आइडेंटिटी आपको याद है, क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन का आकार देखा, आइडेंटिटी तुरंत माइंड में आ जाएगा कि अरे ये क्वेश्चन तो इस आइडेंटिटी पे आ रहा है, तो फिर हम क्या करेंगे, उस क्वेश्चन को उस आइडेंटिटी पे सोल्व कर देंगे। तो पहला काम क्या है, पहला काम ये है कि आइडेंटिटी को हमें याद करना है। अब रट्टा मार के तो आइडेंटिटी याद नहीं होगा, मैथ है ये, मैथ में हाथ चलाने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो हर आइडेंटिटी से आप 5 क्वेश्चन को सोल्व करो। एक आइडेंटिटी उठाओ, उस आइडेंटिटी पे 5 क्वेश्चन को सोल्व करो, और 5 क्वेश्चन को जब सोल्व कर रहे हो तो हर क्वेश्चन में आइडेंटिटी का यूज करो, मतलब आइडेंटिटी को लिखो। ठीक है, ध्यान रखना मैथ की आइडेंटिटी कभी रट्टा मारने से याद नहीं होगी। मैथ की आइडेंटिटी कब याद होगी, जब उस आइडेंटिटी पे काफी क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो चुकी है। जब हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं तो हमारा माइंड जो होता है वो पूरा वहीं पे फोकस रहता है। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है कि आइडेंटिटी हमारे माइंड में जाके अंदर बैठ जाता है। फिर वो इस तरीके से बैठ जाएगा कि आज से 5 साल 10 साल बाद भी आइडेंटिटी की जरूरत पड़ेगी तो बस एक बार ध्यान ले जाना है कि हाँ a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू क्या होता है, तो तुरंत माइंड तुमको दे देगा यहाँ भाई a प्लस बी का होल क्यूब ये होता है। ठीक है, तो प्रैक्टिस करो, जितना ज्यादा हो सके हाथ चलाने की कोशिश करो। एक टारगेट बनाओ कि आज हमें रात में इतने क्वेश्चन सोल्व करना है। 20 क्वेश्चन का टारगेट बनाओ और 20 क्वेश्चन सोल्व करने के बाद ही उठो। इससे क्या होगा, इससे 2 चीज होगा। पहला कि तुम्हें खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, मतलब ये है कि जो चीज तुमने सोचा उस चीज को तुमने कर दिया। ठीक है, तो अब तुम्हारा माइंड इस बात पे फोकस हो जाएगा कि जो मैं सोच रहा हूं वो मैं कर रहा हूं। ठीक है, तो प्रैक्टिस जितना ज्यादा हो सके मैथ की करते रहो। ज्यादा कुछ नहीं, आपको 5 से 6 महीना मैथ पे ध्यान देना है। ठीक है, 5 से 6 महीने बाद मैथ को आपको करने की जरूरत नहीं होगी, मैथ खुद पे खुद चल के आएगी। ठीक है, चलो अब एक क्वेश्चन मेरे पास कुछ इस तरीके का है कि 87 का क्यूब प्लस 13 का क्यूब अपॉन 87 का स्क्वायर माइनस 87 इंटू 13 प्लस 13 का स्क्वायर। अब ये क्वेश्चन देखो। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन को हम क्यूब ओपन करें, स्क्वायर ओपन करें, ऐसे अगर करने लगे तो सोचो कितना टाइम लगेगा। ये क्वेश्चन कम से कम 10 से 15 मिनट में रखा जाएगा। ठीक है, हम कोशिश क्या करेंगे कि इस क्वेश्चन को 1 मिनट या 1 मिनट से भी कम समय में करके दिखा दें। कैसे, अब वो कब होगा, जब आइडेंटिटी समझ में आएगी कि आइडेंटिटी किस पे जा रहा है। चलो अब एक चीज ध्यान दो कि नंबर सब कुछ मुझे सेम दिख रहा है, 87 30 87 87 13 13, मतलब नंबर तो अलग अलग नहीं है ना, नंबर तो सेम है। कोई एक संख्या को हम a की वैल्यू मान लेते हैं और कोई एक संख्या को हम b की वैल्यू मान लेते हैं। सपोज कि जो मेरा 87 था
इसको हमने 87 को a की वैल्यू माना, 87 पे क्यूब है तो ये a क्यूब बन गया। अच्छा 13 को हमने b की वैल्यू मान लिया, 13 पे क्यूब था तो b की क्यूब बन गया, बीच में साइन किसका था, प्लस का था। तो अब देखो यहां से आइडेंटिटी मुझे मिल गया a क्यूब प्लस b क्यूब। ठीक है, आइडेंटिटी मिला कि a क्यूब प्लस b क्यूब। अच्छा a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, आइडेंटिटी क्या होता है, तो आइडेंटिटी होता है a प्लस b ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखो जब इसकी आइडेंटिटी हमें मिला a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अच्छा इसको हम अगर नीचे से मिलाते हैं ए स्क्वायर ए बी ए इंटू बी ए बी प्लस बी स्क्वायर मिल गया आइडेंटिटी। ठीक है, तो अब ये पूरा क्या होगा, आइडेंटिटी पे आ जाएगा। चलो हमारा काम क्या है, हमारा काम यह है कि ऊपर वाला जो आइडेंटिटी पे मिला है इसको हम इस आइडेंटिटी पे ओपन कर दें। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्म बनाया था जिसका फॉर्मूला था सबसे पहले ए प्लस बी। अच्छा ए की जगह पे क्या है 87 है, प्लस बी की जगह पे क्या है 13। तो सबसे पहले ए प्लस बी के फॉर्म पे खोल दिया। अब आगे आते हैं ए स्क्वायर, ए की जगह पे क्या था 87 था, 87 का स्क्वायर। ठीक है, फिर माइनस ए बी, ए की जगह पे 87 और इंटू बी की जगह पे 13, फिर प्लस बी की जगह पे 13 और 13 का स्क्वायर। ठीक है, ये पूरा आइडेंटिटी ऊपर वाला खुल गया। अब नीचे वाले को देखते हैं, नीचे वाला क्या था 87 का स्क्वायर माइनस 87 इंटू 13 फिर प्लस 13 का स्क्वायर। ठीक, अब ये चीज जो है ये पूरा वो देखो इससे मिल रहा है 87 का स्क्वायर माइनस 87 इंटू 13 प्लस 13 का स्क्वायर यानी कि पूरा जो है वो इससे मिल गया। ठीक है, और इन दोनों ब्रैकेट के बीच में यहाँ पे कोई साइन नहीं, मतलब मल्टीप्लाई का साइन है। और जब मल्टीप्लाई का साइन होता है तो हम क्या करते हैं, संख्या को कैंसिल कर सकते हैं। तो अगर मैं चाहूं तो इस पूरे को मैं क्या कर दूंगा, कैंसिल कर दूंगा। ठीक है, जब ये पूरे से पूरे कैंसिल हो गया तो क्या बचा, सिंपल 87 प्लस 13 बच गया। मेरे पास सिंपल बच गया 87 प्लस 13। अब इन दोनों को प्लस कर देंगे, क्या हो जाएगा 100। ये हो गया आंसर। क्वेश्चन ध्यान से समझ लिया। क्वेश्चन देखने में तो लंबा चौड़ा लग रहा था, लेकिन जब हमने आइडेंटिटी से इसको समझने की कोशिश करी तो 1 मिनट से भी कम समय में ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो आपको क्या करना है, बस इस बात का ध्यान रखो कि क्वेश्चन देखते ही आइडेंटिटी समझ में आ जाना चाहिए कि आइडेंटिटी क्या चल रहा है, फॉर्मूला क्या चल रहा है। एक बार फॉर्मूला आपको मिल गया तो बस उस फॉर्मूले को पुट करो, आंसर तो अपने आप आ जाएगा। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन कंप्लीट। अब एक लास्ट क्वेश्चन बच रहा है, उसको कर लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 280। ठीक है, एंड ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू 9/2। ठीक है, हमें फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू, फाइंड ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, कि ये ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या हो जाएगी। ठीक है, यहां पे क्वेश्चन मार्क है। अब ध्यान दो, इस क्वेश्चन को पहले देखो कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू 280 है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू 9/2 है। तो हमें फाइंड क्या करना है, ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। अब ऐसा तो कोई फॉर्मूला है ही नहीं मेरे पास, ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, ऐसा कोई फॉर्मूला ही नहीं है। हाँ, फॉर्मूला है क्या, तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है। ठीक है, होल स्क्वायर से एक फॉर्मूला है मेरे पास, बट क्यूब से फॉर्मूला नहीं है। तो मैं कैसे निकालूंगा इसको, मैं क्या करूंगा कि सिंपल मैं ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू फाइंड कर दूंगा। अगर ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू फाइंड हो गया तो फिर उसका क्यूब कर देंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा। यानी कि ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू जैसे ही फाइंड होगा तो इसके जगह पे उसकी वैल्यू रख दोगे और फिर उसको 3 बार मल्टीप्लाई कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। लेकिन अब बात यह है कि ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू फाइंड कैसे करेंगे। तो अब ध्यान दो कि जो गिवन है, क्वेश्चन में जो गिवन है, क्या ये जैसे जो भी दिया हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, अब ध्यान में लाओ कि क्या ये चीज किसी आइडेंटिटी के अंदर आता है। तो हाँ, बिल्कुल आता है। तो हम कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे कि वी नो दैट, हम जानते हैं
कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस 2ca। अब देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आ गया। ए बी प्लस बी सी प्लस सी, यहां से अगर 2 को मैं कॉमन निकाल दूं तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी बच जाएगा मेरे पास। अब हमें सिंपली क्या करना है कि इसके जगह पे इसकी वैल्यू पुट कर देना है, उसके जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर देना है। ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू ऑटोमेटिक आ जाएगी। ठीक है, ध्यान देते हैं कैसे। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान कितना था? 280 था, तो यहाँ पे हमने रख दिया 280, इसके जगह पे हमने रखा है 280। ठीक है, फिर प्लस यहां से हमने क्या किया, 2 को कॉमन निकाल दिया। 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca था, तीनों के साथ 2 लगा हुआ है, 2 को कॉमन निकाला। 2 को कॉमन निकाला तो 2ab में से 2 निकल गया तो ab बचा, 2bc में से 2 निकल गया तो bc बचा, और 2ca में से 2 निकल गया तो ca बचा। ठीक है, तो 280 प्लस 2, अब देखो यहां पे क्या साइन है, मल्टीप्लाई का है, और इसकी वैल्यू क्या दे रखी है, ab प्लस bc प्लस ca की वैल्यू क्या दे रखी है, 9/2। तो इसके जगह पे हम क्या पुट कर देंगे, 9/2। ठीक है, अब 2 इंटू 9/2, बीच में मल्टीप्लाई का साइन, तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और 280 और प्लस 9 को करोगे तो कितना हो जाएगा, 289 हो जाएगा। क्लियर, कितना आ गया, 289। अब हम एक बार फिर से आते हैं, इसको मिटाता हूं मैं। तो देखो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू हमने निकाल लिया 289। इसको सोल्व करने के बाद फाइनल क्या आ गया, 289। मैंने पहले बताया था कि जब किसी अल्फाबेट या संख्या से ऊपर से स्क्वायर हटाओगे तो इसके सामने वाले पे रूट चढ़ाओगे, और अगर यहां से रूट हटाओगे तो इसके सामने वाले पे स्क्वायर चढ़ाओगे। तो स्क्वायर और रूट दोनों एक ही चीज है। ठीक है, नहीं एक ही चीज नहीं है, मतलब दोनों अलग अलग है, बट उनका एक दूसरे से रिलेशन है। ठीक है, अब देखो यहां से स्क्वायर हटाया, यानी कि a प्लस बी प्लस सी के ऊपर से हमने स्क्वायर हटा दिया, तो जब यहां से स्क्वायर हट गया तो 289 के ऊपर रूट चढ़ गया। ठीक है, स्क्वायर हटा, रूट चढ़ा, यहां से रूट हटाएंगे तो इस पे स्क्वायर चढ़ाएंगे। क्लियर, अब हमें यह देखना है कि क्या 289 किसी संख्या का परफेक्ट स्क्वायर है, तो हाँ है। किसका है, तो 17 का है, यानी कि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आ गई, 17 आ गई। स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि अगर a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हम फाइंड कर ले तो फिर उसका क्यूब करके हम फाइनल आंसर निकाल सकते हैं। तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 17 आ गई ना, और हमें निकालना क्या था, हमें निकालना था a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। ठीक है, तो देखो हमें फाइंड ये करना है a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। ठीक, अच्छा a प्लस बी प्लस सी का मान कितना आया है, 17 आया है, तो 17 का क्या कर देंगे, हम क्यूब कर देंगे, यानी कि 17 को हमें 3 बार मल्टीप्लाई करना होगा। अच्छा 289 17 का स्क्वायर ही तो था, तो मतलब कि 17 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 289 हो जाएगा, और 289 को 17 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चलो 289 को 17 से मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं। 9 7 जा 63 हो गया, कैरी बचा 6, 8 7 जा क्या 56, और 56 में 6 को प्लस कर दोगे तो 62, यानी कि यहाँ पे 2, कैरी अभी भी 6 है, और 7 2 जा 14, और 14 में 6 प्लस करोगे 20, फिर 9 1 जा 9, 8 1 जा 8, 2 1 जा 2, तो 9 9 और 2 को प्लस किया 11, 8 में 1 प्लस कर दिया 9, और 2 2 4, यानी कि 4 9, सॉरी यहाँ पे 3 है। ठीक है, तो 289 इंटू 17 कितना हो गया, 4913। इसका फाइनल आंसर यह। क्लियर, तो दोस्तों पॉलिनोमियल की 3 वीडियो गई है मेरी। ठीक है, मेरे हर वीडियो आप देखते होंगे, मेरी वीडियो की लेंथ लंबी हो जाती है, मतलब अप्रोक्स 1 घंटा, कभी 1 घंटा से ऊपर भी चला जाता है। ठीक है, अब देखो 1 घंटा लगातार बोलने में मेहनत तो लगता है, एक एक चीज को क्लियर समझाने में भी मेहनत लगता है। ठीक है, तो मैं ये अपने लिए नहीं, मैं आपके लिए कर रहा हूं, ताकि आपको कहीं और से समझने की जरूरत ना पड़े। मैं ध्यान से एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करता हूं, वो हर क्वेश्चन में वो हर डाउट को क्लियर करता हूं जो मुझे लगता है कि आपको वो डाउट आ सकता है। तो आपके डाउट को मैं खुद समझते हुए उस डाउट को मैं खुद से क्लियर कर देता हूं। ठीक है,
तो ये पॉलिनोमियल में हमारी 3 वीडियो गई है, ठीक है। और ध्यान रखना कि अगर तीनों वीडियो को आप अच्छे से देख लोगे, मतलब कि तीनों वीडियो को अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे, तो फिर आपको पॉलिनोमियल में कहीं और से प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं होगी, कहीं और से समझने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि पॉलिनोमियल में मैंने हर वो चीज कवर किया है जो चीज क्वेश्चन में पूछा जाता है, जिस चीज की नॉलेज हमें जरूरी होनी चाहिए, ठीक है। तो मैं ये भी नहीं कह रहा कि तीनों वीडियो को आप लगातार देखो, रोज आप 20-20 मिनट 25-25 मिनट की वीडियो देख देख के उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। बट मेरी गारंटी ये है कि अगर तीनों वीडियो को, पॉलिनोमियल का जो 3 पार्ट का वीडियो है, तीनों वीडियो को आप अच्छे से देख लोगे, अच्छे से समझ लोगे, तो पॉलिनोमियल से एक भी सवाल आपको छूटेगा नहीं। ये मेरी गारंटी है कि एक भी सवाल नहीं छूटेगा। मैं हर वो सवाल आपको करवाया हूं जो सवाल क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आई होप कि पॉलिनोमियल आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर मेरी समझाने के तरीके में या कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है तो डायरेक्ट आप कमेंट में कर सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा मेरी तारीफ, मेरी कमियां निकालो ताकि मैं अपने कमियों पे काम करूं और उसको परफेक्ट बनाऊं, ठीक है। तो चलो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई और टॉपिक को लेके, ठीक है। बाकी अभी आप पॉलिनोमियल को अच्छे तरीके से करो, प्रैक्टिस करो। अभी 9th में काफी सारे चैप्टर को समझना है। 9th में सबसे ज्यादा ज्योमेट्री आता है, ठीक है। उस सबको मैं बहुत इजीली तरीके से आपको समझाऊंगा, ठीक है। आपको कहीं से कुछ समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस आप मेरी वीडियो को अच्छी तरीके से देखते रहो। और अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें, सब्सक्राइब जरूर करें, नोटिफिकेशन जरूर ऑन रखें ताकि हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके फोन पे आ जाए, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आज के लिए बाय बाय।